कर्म भाग का निर्माता है आज का कहानी का शीर्षक है। एक नगर में एक बहुत अच्छा कारीगर रहता था। उसका नाम मदन था। मदन दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरों कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसे नहीं मिलता था। उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसे किसी दूसरे नगर चले जाना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन मिलना न मिलना तो भाग्य पर निर्भर करता है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं है तो वे कहीं भी चला जाए, उसे धन नहीं मिल सकता। इसलिए उसे इसी नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। मदन को लगता था कि बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें तो वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर मदन एक बड़े नगर चला गया और वहाँ बहुत मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसे भी मिलने लगा। मदन ने 2 वर्ष मेहनत करके 500 मुद्राएं कमाई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसे रात हो गई और वह रास्ते में ही एक बड़े पेड़ पर सो गया। सपने में मदन ने 2 पुरुष को देखा। उनमें से एक दूसरे से कहता, मदन के भाग्य में अधिक धन नहीं, फिर तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुरूप पैसा दिया है। उसके भाग्य का अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मदन घबरा कर उठ गया और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने देखा उसकी पोटली खाली है। यह देख वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अब किस मुंह से अपने घर जाऊंगा। वह फिर से उसी नगर में लौट आया और इस बार और अधिक परिश्रम करके 1 साल में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार भी फिर उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, किंतु इस बार वह नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में फिर वही दोनों पुरुष दिखाई दिए। मदन छुप कर उनकी बातें सुनने लगा। पहला बोला, तुम्हें पता है मदन के भाग्य में अधिक धन नहीं है, इस बार फिर से तुमने उसे 500 मुद्राएं दे दी है। दूसरा बोला, मैं तो परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल देता हूँ, अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही रहता है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। मदन ने डर कर अपनी पोटली को टटोला। पोटली में कुछ नहीं था। मदन को बहुत दुख हुआ। उसे लगा उसका जीवन व्यर्थ है। इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है और वह आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी से कूदने लगता है। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और मदन से बोला, ठहरो मदन, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं है, इसलिए तुम्हारे धन को मैंने चुरा लेता था। आत्महत्या करना महापाप है, इसलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मदन बोला, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने मदन से कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। मदन बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, मदन, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है, भोग रहित धन का क्या उपयोग? मदन को तो धन चाहिए था। वह बोला, दिव्य पुरुष, इस संसार में जिसके पास धन है उसे सभी पूछते हैं और जिसके पास धन नहीं उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी कोई नहीं पूछता। धन्यवान व्यक्ति अयोग्य होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है, इसलिए मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ, वहाँ तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन नाम के 2 व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त के पास उपयुक्त में आने वाला धन है। तुम कुछ समय दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बतलाना तुम्हें किसके जैसा धन चाहिए। मदन वापस नगर आ गया और गुप्त धन का पता करते हुए उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने मदन को घर में भगाने का प्रयास किया, किंतु वह तिरस्कार होने के बाद भी गुप्त धन के घर रुक गया। गुप्त धन ने रात्रि में थोड़ा बहुत खाना
उसे भी दे दिया, जिसे खाकर वह सो गया। सुबह मदन ने देखा कि गुप्त धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। मदन वहाँ से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुँच गया। घर में मेहमान आया देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाया और सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह मदन को पता लगा कि उपयुक्त धन ने साहूकार से कुछ ऋण लिया था। उसी ऋण के पैसे से वह लोगों का भला करता है। जिस समय मदन जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों का समाज सेवा के लिए इनाम और पैसे दिए, जिससे उसने साहूकार का ऋण उतार दिया। यह देखकर मदन को समझ आ गया, सचेत रहित उपयुक्त धन ही अच्छा है, यह गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं है। मदन ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन का जैसा बनने का वर मांग लिया।